हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी, उनके अनुयायी उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार ही मानते थे और वे अपने अनुयायियों के सामने उन्हें भक्ति और जीवन का पाठ पढ़ाते थे। उन्हें कृष्णा का सबसे सौभाग्यपूर्ण अभिभाव माना जाता था। चैतन्य वैष्णव भक्ति योग स्कूल के प्रस्तावक भी थे, जो भागवत पुराण और भगवत गीता पर आधारित थी। विष्णु के बहुत से अवतारों में से उन्हें एक माना जाता है। लोग उन्हें कृष्णा का अवतार ही मानते थे। वे हरे कृष्ण के मंत्र जाप के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही वे संस्कृत भाषा की 8 अष्टकम भी कविताएं भी गाते थे। उन्हें अनुयायी गुड़िया वैष्णव कृष्ण का अवतार ही मानते थे। चैतन्य महाप्रभु को कभी-कभी गौरंग और गौरा के नाम से भी जाना जाता था और नीम के पेड़ के नीचे ही जन्म लेने की वजह से उन्हें निमाई भी कहा जाता था। उनका वास्तविक नाम विशंभर था। वे एक होनहार विद्यार्थी और उनका उपनाम निमाई था। अल्पायु में ही वे विद्वान बन चुके थे और उन्हें एक स्कूल भी खोली थी। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य मतलब ज्ञान, महा मतलब महान और प्रभु मतलब भगवान या फिर मास्टर कह सकते हैं, अर्थात ज्ञान का भगवान। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार भी माने जाते थे और लोग उन्हें श्री कृष्ण का मुख्य भक्त भी कहते थे। जगन्नाथ मिश्रा और उनकी पत्नी साची देवी के दूसरे बेटे के रूप में उनका जन्म हुआ था और वे श्री हत्ता के ढाका दक्षिण ग्राम में रहते थे, जो वर्तमान बांग्लादेश में आता है। चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य का जन्म पूर्ण चंद्रमा की रात 18 फरवरी 1486 को चंद्र ग्रहण के समय में हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम विशंभर रखा था। असल में उनका परिवार ढाका दक्षिण से ही था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान योग पीठ था, जिसे 1880 में भक्ति विनोद ठाकुर ने मायापुर में बनवाया था। चैतन्य के मंत्र जाप और उनके गीत और भजनों को लेकर कई कहानियां बताई जाती हैं। युवावस्था से ही उनका प्रभाव उनके भक्तों पर पड़ रहा था। बचपन से ही उन्हें कुछ सीखने और संस्कृत भाषा सीखने में रुचि थी। श्रद्धा सेरेमनी में प्रदर्शन करने के लिए जब वे गया गए थे, तब चैतन्य अपने गुरु ईश्वर पुरी से भी मिले थे। उन्हीं से चैतन्य प्रभु ने गोपाल कृष्ण मंत्र के जाप को पूछा था। इस मीटिंग का काफी प्रभाव चैतन्य प्रभु के जीवन पर पड़ा और इस मीटिंग के बाद उनके जीवन में भी काफी बदलाव आए और इसी तरह से बाद में वे वैष्णव समूह के मुख्य लीडर बने। लीडर बनने के बाद
उन्होंने लोगों को ज्ञान बांटना और आत्मिक शांति के लिए मंत्र जाप करने का उपदेश देने लगे। अपने मंत्रों में वे लगातार श्री कृष्ण का जाप करते रहते थे और लोग भी उन्हें भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त ही मानते थे। अपनी जिंदगी के 24 साल उन्होंने पूरी ओडिशा और महान मंदिर जगन्नाथ में बिताए थे। गजपति राजा प्रताप रुद्र देव चैतन्य को भगवान श्री कृष्ण का अवतार ही मानते थे। कृष्ण भक्ति करने के बाद अंत में उन्होंने समाधि ले ली और हमेशा के लिए कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने संस्कृत में कुछ लिखित 6 अष्टाकम रिकॉर्ड किए हैं। चैतन्य के आध्यात्मिक, धार्मिक, मोहदायक विचार लोगों की अंतर आत्मा को छू जाते थे। उनके द्वारा सिखाई गई कुछ बातें इस प्रकार हैं। पहला, कृष्ण ही रस का सागर है। दूसरा, अपने तटस्थ स्वभाव की वजह से ही जीव सभी बंधनों से मुक्त होते हैं। तीसरा, जीव इस दुनिया और एक जैसे भगवान से पूरी तरह से अलग होते हैं। चौथा, पूर्ण और शुद्ध श्रद्धा ही जीवों का सबसे बड़ा अभ्यास है। पांचवा, कृष्ण का शुद्ध प्यार ही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। छठा, सभी जीव भगवान के ही छोटे छोटे भाग हैं। सातवां, कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ परम सत्य है। आठवां, कृष्ण ही सभी ऊर्जाओं को प्रदान करता है। नौवां, जीव अपने तटस्थ स्वभाव की वजह से ही मुश्किलों में आते हैं। चैतन्य प्रभु के अनुसार भक्ति ही मुक्ति का साधन है। उनके अनुसार जीवों के 2 प्रकार होते हैं, नित्य मुक्त और नित्य संसारी। नित्य मुक्त जीवों पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि नित्य संसारी जीव मोह माया से भरे होते हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्णा भक्ति के धनी थे। न्याय शास्त्र में उन्हें प्रसिद्ध पंडित भी कहा जाता था। युवावस्था में ही चैतन्य महाप्रभु ने घर को छोड़कर संन्यास ले लिया। उनके अनुसार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह महामंत्र सबसे ज्यादा मधुर और भगवान को प्रिय है। हरे कृष्णा। धन्यवाद।